हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जो कि एक लॉन्ग रन फेनोमेना है, लॉन्ग रन में ऑपरेट होता है। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बदलते अनुपात का नियम। यह नियम जो है वो प्रोडक्शन में बहुत व्यापक रूप में देखा जाता है, पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये चूंकि यह लॉ शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है, अल्पकाल में एप्लीकेबल है, इसलिए इसका प्रोडक्शन के हर क्षेत्र में असर देखा जाता है। शॉर्ट रन वह पीरियड होता है जिसमें केवल हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए परिवर्तनशील जो फैक्टर हैं उन्हीं को बदल सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर को नहीं। फिक्स्ड फैक्टर में क्या क्या आता है? मशीन आती है, बिल्डिंग आती है, ये सबको हम नहीं बदल सकते हैं। तो शॉर्ट रन में हम केवल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वेरिएबल फैक्टर को बदलते हैं, और वो वेरिएबल फैक्टर को बदलने में भी सारे वेरिएबल फैक्टर नहीं बल्कि एक वेरिएबल फैक्टर को बदलते हैं और बाकी सारे फैक्टर की क्वांटिटीज को फिक्स रखते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है, एक वेरिएबल फैक्टर, वन वेरिएबल फैक्टर and keeping all other factors कांस्टेंट। तो एक फैक्टर में परिवर्तन करके बाकी सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखकर जो उत्पादन में परिवर्तन होता है उसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। यह क्या है? ये उस तरह का बिहेवियर कहलाता है, आउटपुट का वो बिहेवियर को बताता है जिसमें एक फैक्टर को हम इंक्रीज करते हैं बाकी सारे फैक्टर्स को फिक्स रखते हुए, और उसके बाद हम इन जो फैक्टर्स हैं जिनको हम परिवर्तन कर रहे हैं उसको देखते हैं कि उनका मार्जिनल प्रोडक्ट जो सीमांत उत्पादकता है और जो औसत उत्पादकता है उसे हम देखते हैं कि वो दोनों डिक्लाइन कर रहे हैं, वो दोनों गिर रहे हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कि यह रीस्टेटमेंट ऑफ, यह जो लॉ है वह रीस्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है। ये हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का रीस्टेटमेंट इसे मानते हैं क्योंकि इसमें दोनों चीज, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, दोनों ही फॉल करता है। ठीक है। उसके बाद ये फैक्टर्स जिनकी क्वांटिटी दी होती है, जो फैक्टर्स जिनकी क्वांटिटी फिक्स्ड होती है, मतलब दी होती है, वो जो बदलते नहीं है। फिक्स्ड फैक्टर कौन से होते हैं? इनकी क्वांटिटी फिक्स्ड होती है, ये अल्पकाल में परिवर्तन नहीं होता, इनमें शॉर्ट रन में परिवर्तन नहीं होता, और जो जिनका सप्लाई इजीली चेंज हो सकता है, जिनकी सप्लाई को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, वो वेरिएबल फैक्टर होते हैं। शॉर्ट रन में भी जिनके सप्लाई को घटाया या बढ़ाया जा सकता है वो वेरिएबल फैक्टर है। तो इसलिए जब हम आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं तो शॉर्ट रन ऐसा पीरियड है कि आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, तो हमें केवल वेरिएबल फैक्टर में परिवर्तन लाकर उसे गिवन जो फिक्स्ड फैक्टर है उसके साथ उसको जोड़कर हम उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर जस का तस, वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है। एमपी क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट। किसी भी वस्तु का मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ? एमपी। मार्जिनल प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट को डिफाइन इस तरह से हम करेंगे कि किसी भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो अगर हम एक यूनिट कोई फैक्टर लगाए, उसके बाद उससे जो टोटल प्रोडक्ट में जो वृद्धि हुई उसे हम उस फैक्टर का, एक यूनिट के फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? पहले बढ़ता है, फिर वो घटना शुरू होता है और अंत में वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट का ऐसे मतलब इस तरह से शेप होता है, ऐसे करके ऐसे वो बढ़ता जाता है, फिर बढ़ता है, फिर घटना शुरू होता है, फिर अंत में नेगेटिव भी हो जाता है। तो इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब इस जैसे हम जानते हैं कि हर अर्थशास्त्र का नियम का कुछ एजम्पशंस, कोई भी लॉ होता है तो कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है, कुछ एजम्पशंस पर आधारित होता है। तो इस नियम
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के भी कुछ मान्यताएं हैं जिन्हें हम एक एक करके बताएंगे। पहला है कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड, मतलब टेक्नोलॉजी का जो है टेक्नोलॉजी रिमेन्स द सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नियम जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तभी लागू होगा जब टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर टेक्नोलॉजी बदल गया तो उत्पादन बढ़ जाएगा, तो ये नियम काम नहीं करेगा, तो या घट जाएगा। तो टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जो भी वेरिएबल फैक्टर को हम यूज कर रहे हैं, हम वेरिएबल फैक्टर को ही बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो ऑल यूनिट्स ऑफ जो भी वेरिएबल फैक्टर हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं आर होमोजेनियस, मतलब होमोजीनियस का मतलब हुआ कि सारे जो फैक्टर हैं वो एक ही तरह के हैं। अगर मान लीजिए हम लेबर ही लगा रहे हैं तो सारे लेबर की जो यूनिट लगा रहे हैं वो सारे एक जैसा प्रोडक्ट देते हैं, उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी एक जैसा होता है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी एक जैसी होती है। लेकिन अब इसके बाद है तीसरा कि कुछ फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। तीसरा में देयर आर सम फिक्स्ड फैक्टर्स जिसको कि हम शॉर्ट रन में नहीं बदल सकते हैं, जैसे बिल्डिंग मशीनरी, इस तरह की चीज है जो कि शॉर्ट रन में नहीं बदल सकती है। और चौथा है कि केवल एक ही